महाभावगुप्त तृतीय नसूस नहुस 995 से 1010 ईस्वी। महाभावगुप्त तृतीय धर्मरथ का भाई था। उसका शासनकाल अशांति भरा था। उसने अपने ही संबंधियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। उसका एक भाई इंद्ररथ था, जिसे धर्मरथ ने अपने जीवन काल में ही कलिंग का गवर्नर बना दिया। गौड़ और आंध्र पर आक्रमण कर उसे ख्याति प्राप्त की थी। वह सोमवंश के सिंहासन पर बैठना चाहता था। नहुस को उसने राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। ओड्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया। भाइयों के बीच की यह अनबन सोमवंश को कमजोर करने वाला सिद्ध हुआ। 15 सालों तक नहुस शासक रहा। इंद्ररथ 1010 से 1022 ईस्वी। नहुस के पश्चात उसका भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन पर बैठा। भारी खतरों का सामना उसे करना पड़ा। कलचुरी, भोज, परमार व चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग उत्कल ओड के विजय के अभिलेख में उल्लेख मिलते हैं। मिरासी व डॉक्टर DC बुलारी ने यह संभावना व्यक्त की है कि आदिनगर यताति नगर पर परमार राजा भोज और चोल राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से राजा इंद्ररथ पर आक्रमण किया होगा। इस संयुक्त सेना का सामना इंद्रप्रस्थ नहीं कर पाया होगा और संभवतः युद्ध क्षेत्र में मार डाला गया होगा। अन्य सोमवंशी शासक इंद्ररथ के पश्चात महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर यताति, जो अभिमन्यु का पुत्र था, सिंहासन पर बैठा। उसने तिकलाधिपति की उपाधि धारण की। अपने कुल की डूबती नाव को उसने न केवल उबाला था, वरन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा था। लगभग 18 सालों तक उसने राज्य किया। चंडीहर का पुत्र महाभावगुप्त चतुर्थ उघोत केसरी के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1040 से 1065 ईस्वी तक शासनकाल था। कौशल एवं उत्कल दोनों भागों पर उसका शासन रहा। उसकी माता का नाम कोलावती था। अपने भाई अभिमन्यु को उसने कौशल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त किया। महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेय महाभावगुप्त पंचम पुरंजय एवं महाशिवगुप्त पंचम कर्ण के बाद एक सोमवंशी राजा हुए। सोम कुल का अंतिम शासक कर्ण केसरी ही था। चोड़गंग ने तथा उत्कल एवं कौशल क्षेत्र से कलचुरी जचलदेव ने सोमवंशी शासक का अंत कर दिया। सोमवंशी के ताम्रपत्रों से उसकी शासन व्यवस्था का पता चलता है। देश, विषय, भक्ति मंडल, खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। कौशल देश आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण कौशल देश का उल्लेख मिलता है। विषय संभवतः वर्तमान जिले के समान एक इकाई रहा होगा। पोटा, ओंग तट, कोसलमुड़ा, नीमून, संदाना, तोकार, सानुला आदि विषयों के नाम ताम्रपत्रों से उजागर हुए। मंडल नामक प्रशासनिक इकाई का भी उल्लेख मिलता है। गिगांडा मंडल, संबरबाड़ी, रोगांडा मंडल आदि। उन्होंने लगभग 265 सालों तक कौशल उड़ीसा में राज किया। उनकी शक्ति से बंगाल, आंध्र व मध्य प्रदेश के राजवंश आतंकित रहे। शासन के उत्तरार्ध में राजवंश की आपसी लड़ाई से सोमवंशियों को कमजोर किया। दक्षिण कौशल के कलचुरियों के उत्कर्ष में सोमवंशियों को अपकर्म का मार्ग दिखाया।